हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 206 है। आप पार्ट नंबर 205 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दे, एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, यानी 7 हो रहा है, 7 लेके क्या लिख रहे हैं, 10 हो रहा है, और 10 लेके हो रहा है 14 हो रहा है। ठीक, और 14 से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। और आगे क्या दिए, 25 दिया है, और यहाँ पर क्या दिए, 32 दिया। ठीक, आपको देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला यानी 7 लेके और 10 हो जाता है। 7 में क्या करेंगे, 7 में अगर 3 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 10 हो गया। और 10 में क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, 10 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से 14 से यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, देखिए तो 3 हो गया, 4 हो गया, तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को जोड़ कर देख लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, 5 को, अगर 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 14 5 कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 19 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 19 में, तो 19 में क्या करेंगे, 19 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 में क्या करेंगे, 25 में आपको 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना गया, 32 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर 19 आ जाएगा। क्या आएगा, 19 आएगा, क्योंकि देखिए ये आपको 3 4 5 6 7 ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। यानी 19 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 19 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने वर्ग हैं। ठीक, इसमें कितने वर्ग की संख्या है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इस आकृति को देखिए और देखने के बाद में इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्ग कितना दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, इसको 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो, अब कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में क्या हो जाएगा, 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, और ये कितना का 11 हो गया। अभी आपको आकृति कितना वर्गों की दिख रहा है, यानी 11 दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिए, 11 देखो ना, अभी 11 दिख रहा है। ठीक, 11 के बाद में और देखिए इसमें आकृति बन रहा है, देखिए 11 हो गया। ठीक, 11 के बाद में अगर ई वाला रखिए, देखिए ई वाला हो गया कितना, 11 एक ई वाला कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 12 हो गया। वर्गों की संख्या पूछ, ठीक 12 हो गया। और 12 के बाद में देखिए 12 एक ई वाला हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। ई वाला आकृति कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए इसको क्या रखते हैं, इसको 12 रखते हैं, और इसको क्या रखते हैं, 13 रखते हैं। कितना हो गया, 13 हो गया। और देखिए आकृति और बनेगा तो देखिए यहाँ पर दिया, ठीक कितने दे, ई वाला दिया। ठीक, ई वाला कितना हो गया, 13 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया। देखिए तो कुछ कुल वर्गों की संख्या इसमें कितना दिखा, 14 को दिखा। कितना दिखा, 14 को दिखा। यानी वर्गों की संख्या कितने हैं, 14 है। तो 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, कुत्ता जो है ना आपको पीला से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है भेड़ जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कुत्ता जो है ना वो पीला से किस प्रकार से समझता है। देखिए तो कुत्ता को पीला से किस प्रकार से समझते हैं, तो कुत्ता को पीला को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यानी कुत्ता को देखिए कुत्ता को बच्चों को लिख देते हैं। ठीक, यानी कुत्ता के बच्चे, यानी कुत्ता के बच्चे के, यानी बच्चों को लिखते हैं। ठीक, बच्चों को क्या कहा जाता है, यानी पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है, यानी यहाँ पर कहा जाता है लिख देते हैं। ठीक, यानी बच्चों को कहा जाता है। ठीक, यानी कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर कहा, ठीक कहा जाता है, यानी कहा जाता है। ठीक क्या होगा, कहा जाता है। देखिए कुत्ता को जो, कुत्ता के बच्चों को क्या कहते हैं, पीला कहता है। उसी प्रकार से भेड़ के बच्चों को क्या बोलेंगे, ठीक यानी भेड़ के बच्चों को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देता है, यानी बच्चों को। ठीक, यानी बच्चे को,
यानी बच्चों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर भेड़, देखिए भेड़ के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के बच्चों को यहाँ पर मेमना कहा जाता है। क्या यानी क्या कहा जाता है? मेमना। क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है, यानी कहा जाता है। ठीक, देखिए यानी कहा जाता है, यहाँ पर हो गया कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या दिया, यहाँ पर आपको दिया है ना कि कुत्ता को पीले, यानी कुत्ता जो है ना पीला से किस प्रकार से समझता है? तो कुत्ता के बच्चों को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। उसी प्रकार से भेड़ के बच्चों को क्या बोलेंगे? यानी भेड़ के बच्चों को यानी मेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। तो मेमना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बीरबल यानी बीरबल को कोड भाषा में यानी BRI, देखिए आर यानी क्या लिख रहा है? बीर यानी रिबलब के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यानी डीजल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है? बीरबल लिख रहा है। ठीक है, यानी बीरबल लिखा है। ठीक, बीरबल को क्या लिख रहा है? यानी कोड भाषा में क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर लिख रहा है यानी आर, देखिए क्या लिख रहा है? RIBLAB लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। तो बताना है कि उस कोड में यानी उसी कोड भाषा में यानी डीजल को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपका बीरबल है ना उसको किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए तो बीरबल को आपको क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख रहा है? BI, ठीक BIR यानी BAL लिख रहा है। ठीक, इसको क्या लिख रहा है? तो इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? यानी R लिख रहा है, फिर I लिख रहा है, फिर उसके बाद में B लिख रहा है, फिर L लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर B लिख रहा है। देखिए इसको किस प्रकार से आपस में लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से कोड भाषा में आपको बताएंगे कि यानी डीजल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? देखिए R को इधर लिख रहा है और B को क्या कर रहा है? इधर लिख रहा है, और R को जो है ना आपको R यानी I को सामने रखा है। उसी प्रकार से देखिए L को कहाँ रखा है? यहाँ पर दिया, और B को कहाँ लाया? यहाँ पर, और A को क्या किया? सीधा रखा है। ठीक, यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे? डीजल को भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डीजल को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया? D दिया है, फिर उसके बाद में I दिया है, फिर E दिया है, फिर उसके बाद में S दिया है, फिर आपको E दिया है और L दिया है। तो डीजल को क्या करेंगे? डीजल को भी उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो E को इधर लाएंगे और D को इधर लाएंगे और I को सामने रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? E हो गया, फिर यहाँ पर I हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको करेंगे, L को इधर लाएंगे और S को इधर लाएंगे और E को जब सामने रखेंगे, देखिए L इधर हो गया यानी E भी इधर हो गया और A से हो जाएगा, क्या होगा? इस हो जाएगा। आपको क्या बोला है कि जो आपको बीरबल है ना, बीरबल को आपको यानी RIBLA लिखा जाता है। उसी भाषा में देखिए, उसी कूट भाषा में आपको क्या लिखेंगे? यानी डीजल को क्या लिखेगा? तो EIDE, देखिए EIDLES। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? EIDL यानी EIDLES, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया जो है ना वो क्या है? अखिल की बहन है। तो मान लीजिए अखिल की क्या है? बहन है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? अखिल की बहन। यहाँ पर क्या हो जाए? अखिल रख, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं? अखिल को रखते हैं। ये क्या हो गया? अखिल हो गया। ठीक, अखिल यानी अखिल जो है ना वो सुप्रिया के क्या है? सुप्रिया। देखिए यहाँ पर रहा है कि सुप्रिया जो है ना, सुप्रिया अखिल की बहन है, तो यानी अखिल की बहन कौन हो गया? सुप्रिया हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे? सुप्रिया हो गया जगह, देखिए सुप्रिया हो गया। ठीक, ये क्या है? बहन है, बहन हो गया। क्या है? अखिल के सुप्रिया क्या है? बहन है। यहाँ तक समझ गए। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अखिल के पिता, अखिल के पिता, तो अखिल का पिता को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, अखिल का पिता, अखिल का पिता हो गया। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से, तो की पिता की माँ, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? माँ को रख लेते हैं। ठीक, माँ सुप्रिया से कैसे समझते हैं? तो बोल रहा है कि सुप्रिया जो है ना, सुप्रिया से कैसे समझते हैं। तो सुप्रिया से आपको कैसे समझ बताना है। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अखिल, अखिल का बहन कौन हो गया? सुप्रिया हो गया। अखिल का बहन कौन हो गया? सुप्रिया। अखिल का पिता कौन हो गया?
पिता हो गए, और पिता का माँ कौन हो गई, ई हो गई। ठीक, पिता का माँ ई हो गई। तो आपको बोल क्या रहा है, आपको बोल रहा है कि जो सुप्रिया है ना और उसके यानी अखिल के पिता के माँ यानी पिता से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए सुप्रिया कैसे समझता है, ठीक, यानी सुप्रिया जो है ना वो कैसे समझते हैं, अखिल के पिता की माँ से। ठीक, देखिए अखिल का जब अखिल के पिता हो जाएगा तो आपको सुप्रिया के भी पिता लगेगा, क्योंकि अखिल का भी पिता है तो सुप्रिया के भी पिता होगा, क्योंकि अखिल का बहन क्या होना है, आपको सुप्रिया है। ठीक, पिता हो गया। जब इसका पिता पिता के माँ क्या हो जाएगी, इसकी दादी लगेगी, यानी अखिल का क्या लगेगी, अखिल का भी दादी लगेगी। क्या होगी, दादी हो जाएगी, क्योंकि पिता के माँ क्या होती है, दादी होती है। उसी प्रकार से देखिए जब इसकी लगेगी, क्योंकि अखिल का भी लगेगी तो अखिल के बहन के भी क्या लगेगी, दादी ही लगेगी, यानी पिता के माँ क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादी से समझते हैं, यानी क्या हो जाएगा, दादी से समझते हो जाएगा, किससे, दादी से। यानी अखिल जो है ना, अखिल अखिल के पिता की माँ यानी सुप्रिया की दादी लगेगी। क्या लगेगी, सुप्रिया की दादी लगेगी। तो दादी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना यहाँ पर भरा देगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, जेड लेके आ रहा है एक्स हो रहा है, एक्स लेके आ रहा है भी हो रहा है, भी से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, टी से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, आर से क्या हो रहा है, पी हो रहा है। और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं की जगह पर बताना है कि कौन सा अक्षर भरा देगा। देखिए जेड से क्या लिख रहा है, जेड से एक्स लिख रहा है, तो जेड ले एक्स लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें -2 करेंगे, यानी जेड ले क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, यानी एक्स जेड यानी एक्स डब्ल्यू एक जेड लिखना चाहिए, लेकिन जेड ले आपको एक्स लिख रहा है, यानी माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए एक्स एक्स ले क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी आपको -2 कर रहा है, चेक करेंगे -2 करेंगे। उसी प्रकार से देखिए भी से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, तो भी से टी लिख रहा है, इसमें भी माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, यानी भी में -2 करेंगे तो टी आ जाएगा, और टी में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर में भी -2 करेंगे तो कितना आ गया, पी आ जाएगा, और पी में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, कितना आएगा, एन आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया यानी कैमरा, मेज, फर्नीचर, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन आरेख बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए कैमरा हो गया, मेज हो गया और फर्नीचर हो गया। ठीक, क्या होगा, तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, इसको भी हमको ज्ञात करना है। देखिए कैमरा हो गया, मेज हो गया, फर्नीचर हो गया, तो सबसे पहले इसमें तीनों में शब्द में देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है, यानी फर्नीचर दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, फर्नीचर रखते हैं। ये क्या हो गया, यानी फर्नीचर, यानी फर्नीचर के अंदर में क्या आते हैं, मेज आते हैं। फर्नीचर से यानी फर्नीचर के अंदर में क्या आता है, मेज आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यानी फर्नीचर के अंदर में मेज आते हैं, लेकिन फर्नीचर के अंदर में आपको क्या मेज आते हैं, लेकिन फर्नीचर के अंदर में कैमरा आते हैं, यानी कैमरा नहीं आते हैं। कैमरा क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि आपको ये आपस में समझ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको अलग हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, अलग होगा, कैमरा हो गया। देखिए आपको क्या होगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा कि फर्नीचर के अंदर में क्या होता है, फर्नीचर आपको यानी मेज से समझता है, यानी फर्नीचर के अंदर मेज आते हैं, लेकिन आपको मेज के अंदर क्या आता है, कैमरा आता है नहीं, और फर्नीचर के अंदर भी आपको कैमरा नहीं आता है। कैमरा क्या हो गया, अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, दिशा डायग्राम बनाएंगे। दिशा डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, इसको क्या रखते हैं, पश्चिम होता है, और ये आपको ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम बनाइएगा तभी आपको प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सुंदर पूछा है क्या कि सुंदर पूर्व की ओर यानी पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सुंदर को रखते हैं। ठीक, क्या होगा, सुंदर हो गया,
ये सुंदर हो गया। ठीक, सुंदर जो है ना पूर्व की तरफ कितना चल रहा है 4 मीटर, कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला दिए। ठीक, आगे बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़ेगा तो दाहिने के ओर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, दाहिने ओर मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, और आगे बोल रहा है कि फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, तो मान लीजिए यहाँ पर दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। दाहिनी ओर मुड़ता है लेकिन चलना जारी रखता है। अब इसमें नहीं बताया कि कितने किलोमीटर ये जाता है, चलना जारी रखता है। क्या होगा, चलना जारी रखता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसमें आगे बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में दिशा की ओर जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए अब किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या मिला था, सुंदर जो है 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया, फिर आपको दाहिने मुड़ा, कितना 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा तो वो आपको चलना यानी जारी रखता है। तो जारी रखता है। आप बताना है कि जो सुंदर है ना वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सुंदर किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए 21 दिशा में इंगित कर रहा है। ठीक, 21 दिशा में इंगित कर रहा है, ये आपको पश्चिम की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, यानी पश्चिम की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ भागा, तो नीचे समीकरण दिया है। ठीक, समीकरण का मान ज्ञात करना होगा। ठीक, यानी समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण के चिन्ह को क्या करेंगे, बदलेंगे। जो आपको बोला है उसको क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस। इस समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। आगे दिया है कि यानी माइनस का अर्थ क्या है, गुना, जहां माइनस दिया है उसके जगह पर क्या करेंगे, गुना को करते हैं। ठीक, गुना हो गया। उसके बाद में दिया है भागा का अर्थ क्या है, प्लस। तो भागा कहाँ दिया है, भागा आपको यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, हम प्लस को चिन्ह रखेंगे। और आगे देखिए क्या दिए, यानी गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है। तो गुना कहाँ दिया, यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या करेंगे, भागा को करेंगे। देखिए चिन्ह को बदल दिए, आप समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 23 आ गया। 23 गुना, देखिए यहाँ पर कितने दिए, 23 गुना हो गया। ठीक, 23 गुना 4 हो गया। फिर आपको माइनस कितना दिए, 15 दिए। फिर आपको भागा कितना दिए, यहाँ पर 3 दिया है। और यहाँ पर प्लस कितना दिए, 10 दिए। अब आपको समीकरण को ज्ञात करना है। देखिए अब समीकरण को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको क्या करते हैं, 5 3 15 हो गया। कितना हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी कितना हो गया, तो 4 3 12, यानी 23 दूनी के कितना होता है, यानी 23 दूनी के 92 हो गया। कितना हो गया, 92 हो गया। 92 माइनस कितना हो गया, 5 बच गया। और 10 कितना बचा, 10 हो गया। देखिए 92 को क्या करते हैं, 10 में जोड़ देते हैं। जब 92 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। कितना का, 102। 102 में से 5 को घटा लेंगे, 102 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 97 बच जाएगा। कितना बचेगा, 97 बचेगा। तो समीकरण का मान क्या होगा, तो 97 हो जाएगा। तो 97 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष यानी चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है। आपको कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन जो बोलेगा उसके आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कुछ लोहा जंग है, बोल रहा है कि कुछ जो लोहा है ना क्या है, जंग है। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, लोहा रख लेते हैं। ये क्या हो गया, लोहा हो गया। कुछ जो लोहा है क्या है, जंग है। तो मान लीजिए कुछ लोहा को क्या रखते हैं, जंग रखते हैं। यहाँ तक समझ गए, कुछ लोहा क्या है, जंग है। अब बोल रहा है कि सभी जंग भूरे हैं, यानी सभी जो जंग है ना वो भूरे होते हैं। तो सभी जंग को क्या करते हैं, भूरे में रखते हैं। सभी जंग को क्या रखते हैं, यहाँ हमारे भूरे हो गया। ठीक है, हो गया, भूरे हो गए। ये आपको कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर देखिए प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या करके निष्कर्ष को देखेंगे। तो निष्कर्ष आपको देखेंगे, तो निष्कर्ष में यानी पहला में क्या बोल रहा है, यानी कुछ भूरे रंग होते हैं। क्या बोला है, कुछ भूरे जंग होते हैं। सॉरी क्या बोला है यहाँ पर कि कुछ भूरे जंग होते हैं, यानी कुछ जो भूरा है ना क्या है, जंग होते हैं। देखिए सभी जो क्या है, यानी ये क्या दिख रहा है, भूरा दिख रहा है, यानी सभी भूरे के अंदर में क्या दिया है, जंग दिया है। यानी आपको सभी के अंदर में ही क्या आता है, कुछ आते हैं। क्या आता है, सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। तो बोल रहा है क्या कि बोल रहा है कि कुछ जो भूरा है ना क्या है, जंग होते हैं। कुछ जो भूरे क्या है, जंग होते हैं। लेकिन भूरे के अंदर में क्या है, सभी भूरे के अंदर में क्या है, जंग दिख रहा है। यानी कुछ जंग क्या है, भूरे होते हैं। कुछ जंग क्या आता है, भूरे होता है। यानी सभी जंग के अंदर में ही कुछ आते हैं। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको सही हो जाएगा, क्योंकि जो
कुछ भूरे जो है ना वो जंग होते हैं, यानी सभी भूरे के अंदर में क्या दिया, जंग दिया है, तो सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। यहाँ तक सही है। और देखिए दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला कि कुछ लोहे भूरे होते हैं, यानी क्या है, कुछ लोहे जो है ना वो भूरे हैं, कुछ लोहा क्या है, भूरा है। देखिए कुछ लोहा क्या है, भूरा है, तो ये क्या दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, ये लोहा हो गया है। कुछ जो लोहा है ना क्या है, भूरे हैं, तो देखिए यहाँ से भूरा दिख रहा है, यानी कुछ लोहा क्या दिख रहा है, भूरा है। ये भी आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दोनों क्या है, दोनों आपको निष्कर्ष सही बोल रहा है, यानी दोनों जब निष्कर्ष सही बोल रहा है तो यानी केवल निष्कर्ष दोनों से अनुसरण करता है, नहीं केवल क्या करता है इसमें, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी केवल निष्कर्ष अनुसरण, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब एमएन रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण यानी प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, इस प्रश्न आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना, ये किस तरह से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इन उत्तर आकृति में से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आकृति इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आसान भाषा में समझिए, इसमें बोल कर है, यानी इसमें बोल रहा है कि जो ये आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति को अगर हम यहाँ पर दर्पण में देखेंगे ना, ये दर्पण में किस तरह से आपको आकृति दिखेगा, बस आपको यही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा। देखिए जब दर्पण में देखेंगे तो ई वाला आपको क्या हो जाएगा, ई वाला आपको जस के तस बन जाएगा, ठीक क्या होगा, जस का तस बन गया। जब दर्पण में देखेंगे तो ई जो देखिए ई वाला जब दिया है ना, ई गोला वाला, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से बनेगा, क्या होगा, ये आपको यहाँ से इधर बनेगा, और ई वाला क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा, ठीक ये वाला क्या बनेगा, इधर बन जाएगा, यानी इस तरह का बनेगा। देखिए ये आपको क्या है, वास्तविक है, ये आपको आकृति यानी दर्पण में देखे। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। अगर इसको हम दर्पण में देखें है ना, तो दर्पण में देखने के बाद में देखिए इस तरह का आकृति दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न वेन आरेख है, यानी कॉलेज के 77 छात्रों के समूह की खेल यानी वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 3 खेल ABC हैं। आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक कॉलेज है, ठीक एक कॉलेज में, यानी क्या दिखा है, यानी वेन आरेख से आपको बताना है कि एक कॉलेज है, एक कॉलेज में कितने छात्र हैं, 77 को छात्र हैं, 77 छात्र में से वरीयता प्रतिनिधित्व करता है, यानी 3 खेल खेलते हैं। कितने खेल खेलते हैं, 3 को खेल खेलते हैं। देखिए ए में कितना दिया, ए हो गया, उसके बाद में आगे देखेंगे, ठीक आगे क्या दिए, आगे देखिए ए हो गया, ए के बाद में ए क्या दिख रहा है, यानी बी वाला, ठीक है, ए आपको खेल कितना दिखा, बी हो गया, बी के बाद में ई वाला खेल कितना दिखा, ई वाला आपको बी यानी सी दिखे, कितना गया, सी आ गया। देखिए तीनों खेल का अलग अलग रंग से हम रंग दिया, ठीक आप बोल रहा है कि खेल ABC हैं। आरेख के देखिए आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं, तो आपको बताना है कि तीनों खेल खेलने वाले पसंद करने वाले छात्र कितने हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने के लिए इसमें क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितने दिए, तो टोटल विद्यार्थी देखिए 77 दिए, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक क्या करेंगे, 77 विद्यार्थी दिए, 77 हो गया, कितना होगा 77, और 77 में से माइनस करेंगे कितना है, देखिए तो ए में कितना खेल खेल रहा है, तो ए में आपको कितना खेल खेल रहा है, तो ए में कितना हो गया, देखिए तो ए में आपको कितना आ जाएगा, तो ए में 12 दिया, कितना दिया 12 दिया, फिर प्लस क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ेंगे, ए को बी को सी को तीनों को क्या करेंगे, तीनों खेल को जोड़ लेंगे और 77 में से माइनस करेंगे। देखिए तो इतना हो गया, यहाँ पर फिर कितना दिए 12 दिए, देखिए 12 दिए 12 दिए, उसके बाद में कितना दिए, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, पहले सी में ही रखते हैं या बी में रखिए, कुछ में रखिए, उतना ही आपको आएगा, ठीक। देखिए अगर सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो पहले देखिए ए को रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पहले ए को रखते हैं, ए में कितना दिए 12 दिए, फिर इसके बाद में कितना दिए 13 दिए, 13 हो गए, फिर इसमें कितने दिए 10 दिए, तो फिर प्लस क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे, यानी ए को जोड़ दिए, क्या करेंगे ए को जोड़ देंगे, फिर आपको क्या करेंगे बी में देखिए, तो बी में कितना दिए 12 दिए, ठीक 12 दिए, ये 12 हो गया, 12 के बाद में फिर कितने दिए 15 दिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 को रखेंगे, फिर आपको देखिए प्लस, फिर क्या करेंगे सी को देखते हैं, तो सी में देखिए, तो सी में आपको क्या दिख रहा है, तो सी में आपको क्या दिख रहा है, सी में आपको खाली 10 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। देखिए 2 को आपको 10 हो गया, 2 12 हो गया, 12 हो गया, एक 15 हो गया, एक 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। देखिए तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जब इसको सबको जोड़ेंगे आपस में, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सबको आपस में जोड़ने के बाद में देखिए 77 आ गया,
कितना दिया 77। 77 यानी सबको जोड़ने के बाद में कितना गया 72 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना गया 72 आ गया। और 72 77 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 बचेगा तो 5 जो है ना 5 यानी 5 जो छात्र है ना 5 छात्र यानी 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं। क्या है यानी तीनों खेल खेलते हैं। क्या है तीनों खेल खेलते हैं यानी खेल हो गया। ठीक है तीनों खेल खेलते हैं। तो 5 ऐसी छात्र हैं जो कि तीनों खेलना यानी तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।